अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। इंसान जब भी हक और सच की बात करता है ना, तो लोग उसे पागल और जाहिल कहते हैं और कहते हैं इसका दिमाग ख़राब है और इसको ज़हनी मरीज़ है, इलाज की ज़रूरत है। जिस तरह डंक ड्रामे के अंदर हैदर को सारी दुनिया कह रही है कि ये जो है ना, ये तो इसको इलाज की ज़रूरत है। वकील ने भी आज की किस में कहा और सारा ज़माना कह रहा है अमल साहबा की वजह से। अमल के लिए मैं क्या लफ्ज़ यूज़ करूँगा वो मैं आगे जाके बताऊँगा, और ये एक सच्चा वाक़या है। एक तो ये बड़ी ज़रूरी बात है समझने की, क्योंकि जिन लोगों के साथ ये कुछ हुआ, जिस प्रोफेसर ने लाहौर में ख़ुदकुशी की, वो मैं पहले बहुत दफ़ा बात कर चुका हूँ, लेकिन मैं इसलिए बार बार करता हूँ क्योंकि जिन पे बीती वही इस बात को समझ सकते हैं, और हम लोग ड्रामा देखते हैं और गुजर जाते हैं। और ये एक सच्चा वाक़या है। और जो लड़कियाँ इस ड्रामे के ख़िलाफ़ बोली फेमिनिस्ट के, भाई ये ड्रामा क्यों बनाया फहद मुस्तफ़ा ने, और फहद मुस्तफ़ा के ख़िलाफ़ इतनी गालियाँ और इतने लान तान की, आज ये देख लें ड्रामे में क्या साबित हो रहा है कि अमल जैसी लड़की माशरा तबाह कर देती है, घरों को तबाह कर देती है। लेकिन जो है अगर उस पर बात ना की जाए तो ये लोग समझते हैं कि इस तरह की लड़की होती ही नहीं, एक भी नहीं होती। आप लड़कियों से मैं पूछता हूँ कि ऐसी लड़की कोई भी नहीं होती है आपके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में। सारी हज़ार लड़की है तो सारी एक जैसी होती हैं, सारी अच्छी होती हैं, मतलब कोई साजिशी नहीं होती, कोई इस किस्म की फ्लर्टी नहीं होती, या कोई इस किस्म की झूठे इल्ज़ाम लगाने वाली नहीं होती। बड़ा ये रोना रोती है हरासमेंट का। मैं एक सवाल पूछता हूँ, ये हरासमेंट नहीं है कि एक प्रोफेसर पे झूठा इल्ज़ाम लगा दिया जाए और उसको सारे ज़माने में बदनाम किया जाए और वो मुँह छुपाता फिरे, मीडिया वाले उसके घर जाएँ, हैदर साहब उसको जो उनसे जाके ठुडे मारें, उसकी बच्ची के सामने उसको दिखा दें, तो वो प्रोफेसर जो है वो इतना तंग और जिच हो जाए कि वो खुदकुशी कर ले। तो ये क्या हरासमेंट नहीं है? ये हरासमेंट ही थी तो वो उसने की, लेकिन ये हरासमेंट नहीं, हरासमेंट से बड़ी चीज़ है। मैं समझता हूँ ये जो इस्लामाबाद में पिछले दिनों वाक़या हुआ है, एक सच्चा वाक़या हुआ है जिसकी वीडियो लीक हुई, और लड़का और लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ, तो उसका जो मुजरम पकड़ा उन्होंने बिल्कुल सही पकड़ा। लेकिन ये इस किस्म की जो लड़की है जो मर्दों को गलत फंसा के उनकी फैमिली के सामने बदनाम करती है, उनको माशरे में बदनाम करती है, और इवन उनको खुदकुशी तक मजबूर करती है, तो उस हरासमेंट पे भी उस लड़की को भी उसी तरह सज़ा मिलनी चाहिए जिस तरह उन लुच्चों को मिलती है, लफंटरों को मिलती है, जो लड़के जिनको कहा जाता है कि हैवान है। तो ऐसी लड़कियां भी जो ये अमल जैसी किरदार की है, ये भी हैवानों में शामिल होंगी। अगर आप मर्दों को हैवान कहेंगे उस जैसे, तो ऐसी औरतों को भी कहें, क्योंकि ये ना देखें कि जेंडर, खुद कहते हैं ना, खुद कहती हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी, तो मैं भी नहीं कर रहा। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना करें, मर्द हो या औरत हो, जो गलत करे उसे गलत कहे, जो सही कहे वो सही हो। तो दूसरी बात ये कि ड्रामे की जो आज एपिसोड आई उसमें बड़ा कुछ साबित हुआ, खैर शुरू से हो रहा है। अब इस ड्रामे को ये लटका रहे हैं, एक दो किस लेके आएंगे, और एंड पे क्या होगा कि सफ़ीर जो है उसने अब वो लेटर पकड़ लिया, नुमान इजाज साहब जो एक्टर जाते हुए डेथ नोट लिख के चले गए थे कि मेरा कसूर नहीं है, मैं बेगुनाह हूँ। वो लेटर वो अदालत में लेके जाएगा, खुद गवाही देगा, फिर वो सब कुछ अब तो खुल के सामने आएगा आहिस्ता आहिस्ता, और एंड पे दिखाएंगे कि अमल जो सी है वो कसूरवार साबित हुई और बाकी सारे बेकसूर। लेकिन मैं पूछना ये चाहना है, ऐ माँ प्यो तो अन्नी है, माँ तो फिर भी ठीक है उसकी हैदर की, वो जो प्यो है उसका वो शहूद अलवी, वो ऐसे करके मस्कीन बन के जो बैठा होता है और वो अपने ही बेटे के खिलाफ गवाही दे के आया है। मज़ा तो तब आए कि अमल उस पर भी किसी दिन इल्ज़ाम लगा दे कि मेरे सोहरे ना भी मैनू हथ ला के तेरे निकल गया छेड़ के, क्योंकि उसको तो आदत पड़ी है, वो तो बात बात पे हरासमेंट का इल्ज़ाम लगा देती है। पहले उसने वो प्रोफेसर पे लगा दिया, बाद में अपने ही मंगेतर हैदर पे लगा दिया जिससे मोहब्बत करती थी। वो तो किसी का लिहाज नहीं करती, अपने अब्बे पे लगा दे, उसका क्या पता लगता है इस तरह की लड़की, क्योंकि अपने खुद गर्दी के लिए तो वो सोहरे पे भी लगा दे, तो सोहरे पे लगना चाहिए, क्योंकि सोहरे को भी इधर अकल आए। सोहरा अपने पुत्र पे यकीन नहीं कर रहा और जाके वो अमल की बातों पे नाच रहा है, और जो है पुत्र समझा समझा थक गए, इशारे कर करके थक गए हैं कि भाई उनको नज़र नहीं आ रहा था, शुक्र है भाई को नज़र आ गया। वो भी बड़ा लड़ रहा था अपनी बुढ़ी की खातर, उसे पता लगा वो बुढ़ी तेरे ना कोई मोहब्बत शोहबत नहीं करती, जेदी खातर तू जड़ा बड़ा हीरो बनने लगा। अब बंदा इतना ना होता कि बंदा अपने घर का नहीं पता, तुम अपने भैन भरावां का नहीं पता, अपने माँ प्यो का नहीं पता, तो अमल का पता कि अमल बड़ी नेक सुथरी कुड़ी, ठीक है। वो फटाफट ही मस्कीन शक्ल बना के बह जाती है मशूम जी कि मैं मेरे ना ज्यादती हो गई, मेरे ना हरासमेंट हो गई, सारे हरासमेंट तेरे ही होनी, वाह सब ने तेरे ही हरासमेंट करनी आ गई, तू वखरी खलोंदी नहीं। तो वो सारे यकीन कर लेंगे ने। उन्होंने सारे तो मैंने बड़ा गुस्सा जिन्होंने हैदर से यकीन नहीं किया, हैदर पे जिन घर वालों ने यकीन नहीं किया और उसका साथ नहीं दिया। अपने बेटे पे और अपने बच्चे का पता होता है, ट्रस्ट करना चाहिए। ये नहीं कि मुंह चुक के कोई भी जो है वो इल्ज़ाम लगा दे, बेशक कज़न है, बेशक उसके भाई की बीवी है, लेकिन वो शुरू से उस पर बिलीव कर रहे हैं, अभी शादी भी नहीं थी हुई,
सोचना चाहिए ना कि हैदर इतना बेवकूफ़ाना स्टेप क्यों ले सकता है कि शादी से अपनी भाग गया। और ये भी सोचना चाहिए कि प्रोफेसर ने खुदकुशी क्यों की जिसने इल्ज़ाम लगाया। तो जी इसलिए खुदकुशी कर ली कि वो इल्ज़ाम बर्दाश्त ना कर सका। खुदकुशी इसलिए नहीं बंदा करता, ये अकल की बात है, इसलिए करता है कि वो झूठा इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं कर सका। जो बंदा हरासमेंट कर सकता है किसी लड़की के साथ, वो इतना बेशर्म होगा कि वो खुदकुशी करेगा, उसको कोई फिक्र ही नहीं, उसका ज़मीर ही नहीं। जो बंदा हरासमेंट करता है ना, उसका ज़मीर ही नहीं होता, वो ज़मीर मर चुका होता है। और ज़मीर जिसका होता है वो खुदकुशी करता है कि मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरी बच्ची देख रही, मेरी बीवी देख रही। तो ये जो माशरे में होता है, अब लाहौर में जो वाक़या हुआ है MAO कॉलेज में, मैंने बड़ी दफ़ा बात की, लेकिन वीडियो दारी बात है, कुछ लोग देखते हैं कुछ नहीं देखते। वो बहुत ज़रूरी बात है, बहुत। उस पर वो यासर शामी भी एंकर गए थे उस प्रोफेसर के दोस्त प्रोफेसर के घर, और उससे सारा इंटरव्यू लिया था। और वो इंटरव्यू मैंने सुना तो उसमें उसने सारी डिटेल बताई कि कैसे एक लड़की ने MAO कॉलेज में एक प्रोफेसर पे झूठा इल्ज़ाम लगाया कि इसने मुझे छेड़ा, कपड़ों की तारीफ़ की है, मेकअप की तारीफ़ की है, हालांकि यूनिफॉर्म है वहाँ पे। और फिर जब उसकी तहकीक हुई तो पता लगा जी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो पता लगा जी प्रोफेसर को उसने इसलिए हरासमेंट का इल्ज़ाम लगाया कि मेरे नंबर नहीं बढ़ा रहा था पेपर में। मतलब लड़कियों का दिमाग चेक करें ना, ऐसी गंदी जहनीत भी आई होती हैं, तो होती हैं गंदी जहनीत भी, हर किस्म की, अच्छी भी हैं तो बुरी भी हैं, तो लड़के भी अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। मैं इसलिए कहा जेंडर बात ना करें, ये खुद कहती हैं जेंडर की नहीं करनी। तो वो प्रोफेसर पे इल्ज़ाम लगा और प्रोफेसर जो था बदनाम हुआ माशरे में, मीडिया पे, हर जगह। उसकी बीवी उसकी बच्ची उसे छोड़ के चली गई। तो जब रिपोर्ट उसने कहा कि शाया कर दो इसी ड्रामे की तरह, तो यूनिवर्सिटी ने रिपोर्ट शाया नहीं करी जी। लड़की की इज्जत का सवाल, भाई उस लड़की की क्यों इज्जत है जो खुद बेइज्जत है? वो लड़की जो बेशर्म है, जो जिसकी खुद बेइज्जत है, उस लड़की की इज्जत क्यों रख रहे हो? वो लड़की जानबूझ के किसी पे कीचड़ उछाल रही है, किसी को गंदा कर रही है, झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। आप लोग फिर मेरिट की बात करते हैं, रियासत में जीना की बात करते हैं, वहाँ पे चोर के हाथ काटने की बात होती थी तो वो ये नहीं थे देखते कि कौन है, औरत है मर्द है या क्या है। कि मतलब कहने का ये है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं थी होती, कि मतलब गलत किया तो गलत किया। अब ये क्या अच्छा ये होता था, चले मुझे बता दें, मुझे गाइड कर दें कि अगर एक औरत वो गुनाह करे तो उसे छोड़ दें, मर्द करे तो उसे पकड़ लें। तो यहाँ पे औरत ने गुनाह किया तो उसका नाम तक बाहर नहीं आया, प्रोफेसर ने खुदकुशी कर ली फिर भी नहीं आया। अगर यही इसकी जगह कोई मर्द होता तो उसको पोले पाड़े होने थे, मीडिया ट्रायल हो रहा होना था, वो जेल में होना था, क्योंकि वो मर्द है। तो ये तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो खुद करती है दुनिया। और फिर इस तरह की जो लड़कियाँ होती हैं, मैं इस किस्म की जो बता रहा हूँ, ये थोड़ी सी हैं, उनको शय मिलती है, घर से भी मिलती है, माशरे से भी मिलती है, लेडीज़ फर्स्ट वाली, और फिर कहती हैं हम फेमिनिज्म भी हैं। तो बात ये कि इस तरह की एक हो या 10 हों, झूठे हरासमेंट के केसेस बहुत से होते हैं इंडिया में। मैंने बताया कई दफ़ा 33% फेक एलिगेशन लगते हैं। तो ये जो आ जाती है डंक ड्रामे की, हर एपिसोड जब आती है टीवी पे, ट्विटर पे लड़कियां आ जाती हैं कि डंक ड्रामे को बैन करो। हर दफ़ा आती हैं डंक ड्रामा बैन करो। अभी मैं पढ़ के आ रहा हूँ ट्विटर पे ट्वीट है। उसके अलावा फहद मुस्तफ़ा को लंबी लंबी गालियाँ देती हैं इंग्लिश में, क्योंकि 2 जमातें पढ़ ली हैं, माँ बाप ने पैसे खर्च कर दिए ताकि इनको इंग्लिश में गालियाँ आ जाए, मिसोजिनिस्ट, बिगोट वगैरह ये वो आ जाए, पट्रियार्ची, तो वो आ जाती हैं फहद मुस्तफ़ा को। बंदा इनसे पूछे कि आप लोग बड़ी पढ़ी लिखी कहती फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो फिर फहद मुस्तफ़ा का भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो प्रोडक्शन कर रहा है, पैसे लगा रहा है, स्टोरी बना रहा है। अमेरिका में ऐसे ऐसे ड्रामे बनते हैं, वो अपने सदरों के खिलाफ बना देते हैं, CIA के खिलाफ बना देते हैं, वहाँ पे तो नहीं कहते कि ये ड्रामा बैन करो। यहाँ पे मतलब ये तो आपकी छोटी सोच है। फिर कहती है हम पढ़ी लिखी और डंक ड्रामे को बैन करो। क्यों जी? वो औरत ज़ात के ऊपर हमला हुआ है। औरत ज़ात का क्या मतलब हुआ भाई? एक औरत जो गलत है उस पर हुआ है, औरत ज़ात पे नहीं हुआ। इसी तरीके से वो मेरे पास तुम वो 2% की औरत पे, 2% की वो एक औरत थी, वो सारी औरतें नहीं थी। अब फैसल कुरैशी का ड्रामा वाहन आया तो उसमें वो फैसल कुरैशी वाहन था, मैं वाहन नहीं हूँ। लेकिन ये बात मैं समझा थक गया हूँ, लेकिन कोई पल्ले नहीं पड़ती, बड़ी दुनिया समझाती। और ट्विटर पे फिर ट्रेंड चल रहे हैं डंक ड्रामा बैन, डंक ड्रामा घर लै जाओ बैन करके, बैंगन पका लो जाके, डंक ड्रामा बैन करो। है 4-4 फुट दियां होंदियां ने जिहड़ियां ने एज ट्विटर ते बैठियां, ठीक है, बनाना पाइयां होंदियां, ठीक है, अकल मौत आने च नहीं होंदी। BA MA जेहड़ा ना वो थोड़ा जिहा ज़्यादा कर लिया होंदा। 4 इंग्लिश के लफज आंदे ने, गिन के 4 लफज, बिगट, मिसोजिनिस्ट, पट्रियार्च चलते पता नहीं की, ते वो बोलदियां ने पुट्ठे सीधे करके, ठीक है। वो बिल्कुल खुद कंपलैक्स च होंदियां, डिप्रैशन च होंदियां, रात में गोलियां खा के सोंदियां, बल्कि सवेरे सोंदियां। कोई दीन मान नहीं होंदा इन्हां दा, ते एथिस्ट समझ, एथिस्ट मैंटेलिटी होंदी। क्योंकि मैंने ना अक्सर इनकी प्रोफाइलें पढ़ी हैं, तो उस पर वहाँ पे झंडा होता है LGBT का, आगे लिखा होता है एथिस्ट और ये सारा कुछ ना, तो अक्सर इनमें से वो।
तो इस किस्म की मैंटेलिटी की लड़कियां जो थी आगे हमें टीच कर रही हैं कि ये जो था ना माशरे में औरत जात का हमें आपसे ज़्यादा पता है, हम ज़्यादा इज्जत करते हैं। तो ये जो बाकी लड़कियां हैं ना, अच्छी लड़कियां जो बाकी लड़कियां, मैं इनको भी कहूँगा कि ऐसी लड़कियों का मुकाबला किया करें, मतलब इनको जवाब दिया करें जब ये बहुत ज़्यादा बोलती हैं तर करके, और इनकी जैसी कि इनके रंग में ना रंग जाना, क्योंकि ये तो तबाह करने आई है माशरा, क्योंकि इस शैतान कुछ आते हैं माशरे को तबाह करने, शैतानियाँ हो रही हैं। तो ये डंक ड्रामे से इसलिए इसको जोड़ा क्योंकि हर हफ्ते डंक ड्रामे पे बोलती हैं, मैंने भी ट्विटर पे दोबारा ट्वीटें पढ़ी हैं इनकी। खैर अब की आज की जो एपिसोड थी उसकी बात करें तो उस पर वकील जो उनसे ना शुरू में स्टार्ट करते हैं वो अदालत में केस लड़ना, और वो जो था हैदर नवाज जो था ना उसकी वकील कहती है कि भाई वो जड़ी घुंघरैले जबाला वाली कि भाई मेरे जो था हैदर नवाज है ना उसने केस दायर किया है लड़की पे, हद तक इज्जत का कि मेरी जो थी ना वो साख्त ख़राब हुई है, उसने मुझ पर हैरेसमेंट का इल्ज़ाम लगाया उसकी वजह से। तो उसका वकील आगे लड़की का आगे से अमल का कहता है, साहब लगाए अमल के वकील और अमल की क्या सलाह है, चेक करें कि हैदर जोन्स है वो कैसे ये केस कर सकता है, क्योंकि हैदर नवाज ने मेरी मोकला पे अमल पे रेप की कोशिश की और उसके साथ हरासमेंट भी बार बार की है। तो उत्थे सोहरा बह के ना देख रहा होंगे, वो सोहरे नूं बंदा पूछे कि तेरा पुत्र है तू की पालिया, तेनों इन्ना नहीं पता कि उन्हें रेप की अटैम्प्ट कर दी थी, तो फिर तुम अदालत में लाने से पहले उसकी अगर ये हरकत की है तो तुम तो वैसे ही उसको वड़ दो पकड़ के, तो अदालत में लाने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें तो छोड़ना नहीं चाहिए। तेरी जो थी नूह के साथ अपनी भाभी के साथ वो ऐसी हरकत कर रहा है, वाह, तो तू छोड़, मतलब कहता है वे घरों कटना तो छोटी गल, और इतना बड़ा स्टेप, इससे बड़ा स्टेप कोई नहीं हो सकता मैं समझता हूँ अपनी भाभी के साथ और वो अपने उसकी नूह के साथ। तो तुम जो उनसे हो इससे बड़ा स्टेप हो नहीं सकता, बड़े आराम से आगे शलवार कमीज इस्त्री करके बैठे हुए हो, अपने पुत्र पे यकीन नहीं, अदालत में मामले उछाल रहे। और फिर वही बात है कि लोग समझते हैं, मास्टर समझता है कि लड़की जो होती है वो गलत नहीं हो सकती, इसलिए ये फेमिनिस्ट भी कहती हैं कि भाई लड़कियों पे इल्ज़ाम या लड़कियों पे ऐसा ड्रामा क्यों बना, यानी कि लड़की एक इस हद तक नहीं जा सकती, सिर्फ मर्द जा सकता है। ऐसा नहीं है, ना इस दौर में, ना पिछले दौर में, ना कभी किसी दौर में। हर दौर में मर्द भी हर किस्म के रहे, औरतें भी, लेकिन इस दौर में जो अभी चल रहा है, जैसी जैसी बात है, क़यामत की निशानियाँ भी हैं, औरतें भी हैं और मर्द भी, मर्द तो हैं ही हैं, सदा से हैं, मर्द तो सदा से हैं, लेकिन आजकल लड़कियां भी काफ़ी आ गई हैं क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, आपको पता है। और वो क्या कहते हैं, एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं, वध की दियाँ ने कुड़ियाँ वध की दियाँ, वध क्यों गई दियाँ, क्योंकि 2-4 जमाता पढ़ ली दियाँ नहीं आते, या फिर अकल बहुत आ गई जो जोड़े बाकी वाम च नहीं, तो वो लालच भी बहुत आ गया है माशरे में, बहुत से फैक्टर्स हैं, दिखावा भी आ गए, बड़ी चीज़ें आ गई, तो उसकी वजह से वो वध की दियाँ, तो वो पढ़ाई थी नहीं वध की दियाँ, वो कातू बाहर हो गई थी, तो उस वजह से वो फिर इस किस्म के मामले भी होते हैं। मतलब ये मामले अब पहले से ज़्यादा हो गए, लेकिन ये कह देना कि ऐसा नहीं होता, ये गलत है। अमल का वकील जोन सा है वो हैदर पे इल्ज़ाम लगाता है कि ये मेंटली अनस्टेबल है, कि इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, और ये जोन सा ना होशी हरकतें करता है, पहले हरासमेंट करता है और फिर जोन सा मारता पीटता है, फिर खुद ही इल्ज़ाम लगाता है, खुद ही जोन सा हत्या की इज्जत का केस कर दिया, तो ये मेंटली अनस्टेबल है, इसका टेस्ट कराया जाए। और अमल जोन सी है वो वहाँ पर बैठी ना स्माइल कर रही होती है, बंदा ला के लितर इधर नक ते मारे, ठीक है, बड़ी तो खुश हो रही है। वैसे हैदर दी भी कमाल सबर का मुजाहरा है कि मतलब जवान खून होने के बावजूद सबर कर रहे हैं, उन्होंने तो गुत्त नूं फड़ के भावें भाभी है उन्होंने तो उंज ही घुमा देना चाहिए, अदालत तक गल ही नहीं आनी चाहिए। तो प्यो जड़ा ना, मैं गल जी करने लगा, वो जब कहते हैं कि ये जो सा हैदर नवाज जो सा मेंटली अनस्टेबल है, तो प्यो कर रहा होता है, प्यो साहब तुसी सारी उम्र बच्चा अपना पैदा करके पालिया, तुहानू पता नहीं हो मेंटली अनस्टेबल है कि स्टेबल है। तुसी अमल दी की गई दा जाल जिहड़ा उन्हें चढ़ाया था अपने अखां मूँह ते पर्दा चढ़ाया था, तो उस पछाण नहीं सक रहे, ਉਹਦੀ 2 नंबरी नूं अमल दी, तो सफ़ीर साहब जिहड़े ने वो एवं समझ रहे हैं कि अमल मुझसे बड़ी प्यार करती है, वो हैदर से प्यार कन्वर्ट करके टू बटन दबा के मेरी तरफ हो गया। सफ़ीर साहब का भी दिमाग वैसे वड्डा ही खराब है, ठीक है, हुण सही होने लगा, खैर पता लग जाएगा इस किस चीज़, उन्होंने पता लग जाएगा अपनी औकात का कि अमल जी वो तो उन्होंने लट्टू अंगर घुमान डई सी, यूज़ करन डई सी, सबको पता लगेगा। लेकिन बात यह कि इस तरह पता लगने का फ़ायदा नहीं ना, ट्रस्ट होना चाहिए अपने बच्चे पे। और फिर अगले सीन में अमल जो थी अपने घर जाके फिर वही ना मासूमियत का जाल चढ़ा के मुँह पे, और अपने अब्बू कहती है मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप मेरी पेशी पे ना आए पहली। तो वालद साहब अगू एडे शरीफ हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं पता, वो कहते हैं मैं जानता हूँ इस माशरे में औरत को इंसाफ नहीं मिलता, और मैं तुम्हें
जलील होता नहीं देख सकता था। वाह 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 वाह, तेरिया जड़ियाँ जुल्फा ने अब्बा जी अमल दे, उन्होंने फाड़ के बनना मैं। औरत को इस माशरे में इंसाफ नहीं मिलता, औरत को तो मिलता है। मर्द देखें, औरत अगर कुछ चीज़ सामने आ जाए, कोई वीडियो या कुछ भी जिस तरह ये आजकल आती है सोशल मीडिया पे, तो फटाफट पुलिस पकड़ती है, फटाफट केस चलता है, फटाफट सब कुछ। अगर औरत के इस तरह की हरकत करे, जिस तरह लाहौर में वाक़या हुआ हरासमेंट का झूठा केस, तो औरत जो थी है, मर्द को इंसाफ नहीं मिला, मर्द ने खुदकुशी कर ली। ये क्या मुहावरे हैं, औरत को इंसाफ नहीं मिलता, फिर तभी फिर औरत यानी एक्सप्लॉइट करती है इन चीज़ों को, इन कानूनों को। अच्छा, अगले सीन में वो दोस्त जो था हैदर का, उसे कहता है कि मुझे अब समझ आई कि प्रोफेसर दी बीवी जेड़ी है वो क्यों अदालत च नहीं गई अमल के खिलाफ, क्योंकि उसको अंदाज़ा हो गया था कि अमल ने और उसके वकील ने मिलके उसकी किरदार कशी करनी है और उसकी बच्ची की किरदार कशी करनी है और उनको गंदा करना, जो हमारे मुल्क में अक्सर होता है। आपको पता, अदालतों में कोई शरीफ बंदा नहीं जा सकता, इसलिए क्योंकि वजह क्या है, कोई भी मामला हो जाए बाहर ही निबेड़ने की कोशिश करते हैं, माफिया मांग लेते हैं, क्योंकि उनको पता अदालत में वकील जो होता है ना, वो गंदे इल्ज़ाम लगाते हैं, किरदार कशी करते हैं। तो उसने कहा बंदा तो मेरा चला गया खुदकुशी करके, अब मैं और अपनी बेटी की किरदार कशी कराऊँ जाके, इससे बेहतर है मैं घर ही बैठ जाऊँ। और जो अमल जैसे लोग होते हैं उनकी अपनी इज्जत नहीं होती, वो दूसरों की भी उछालते हैं और समझते हैं हम इज्जतदार हैं, होते बेइज्जत किस्म की है। ऐसी लड़की जहाँ मिले वहाँ पे दो चपेड़ों के काबल, जो इस किस्म की हो, बेशक वहाँ लाख में से एक है या करोड़ में से एक है। और जो इस तरह की लड़की को डिफेंड करता है और कहता है कि इस पर ड्रामा क्यों बनाया, उसको मेरे वाले करो, मैं उनको ज़रा समझाऊँ प्यार से, ठीक है, कि भाई मुझे एक बात बताओ, जो मर्द करेगा मैं उसे कहूँगा मर्द फजूल तरीन सजा दो, जो औरत करे उसको भी कहो। ये मर्द औरत वाली जेंडर डिस्क्रिमिनेशन खुद कहते हो नहीं करना और खुद करते हो। ये चीज़ जो थी है ना, ये अब ये ड्रामे में दिखाई गई है, बड़ी तकलीफ दे डंग ड्रामे के अंदर। क्योंकि तकलीफ दे मैं इसलिए कह रहा हूँ, जिनके घरों में होता है उनको पता लगता है। किसी लड़की के साथ नाइंसाफ़ी हो तो वो तो बहुत गलत है, लेकिन अगर किसी मर्द पे, शरीफ मर्द पे झूठा इल्ज़ाम लग जाए जो इस किस्म का हो ना, और उसकी बीवी बच्चे भी इंसल्टिंग फील करें और माशरे में, और उसकी बच्ची को स्कूल से निकाल दिया, उसकी रिश्तेदार जो थी उसे फंक्शन में नहीं बुला रही थी कि भाई तुम्हारा बंदा हरासमेंट का इल्ज़ाम है, महल्ले वाले बातें कर रहे थे, हर बंदा कता तलक कर लेता है, तो ऐसे बंदे ने खुदकुशी कर ली तंग आके, तो उसकी सज़ा उस लड़की को मिलेगी। अब मैं ये पूछता हूँ, ड्रामे में तो दिखाएंगे कि माशरे में कि वो लड़की एक्सपोज हो जाएगी, लेकिन असूली तौर पे तो उसको तो लटका देना चाहिए, उसको तो कम से कम उम्र कैद कम से कम होनी चाहिए कि उसकी वजह से किसी ने उसकी इंस्टिगेट करने की वजह से, उसकी परेशान करने की वजह, डिप्रेशन में जाने की वजह से, झूठे इल्ज़ाम लगाने की वजह से उसने खुदकुशी कर ली प्रोफेसर ने। चले आप लोग बताएं, ये अमल जैसी लड़की को सज़ा मिलनी क्या चाहिए? सीधी सी बात है, क्या सज़ा मिलनी चाहिए, कमेंट्स में बताएं। सफ़ीर साहब कहते ने जाके हैदर दे घर कि अच्छा, वो एक तो बड़ा शलवार कमीज कोट पा के ना अपने आप बहुत बेर समझता कि मेरे ना अमल बड़ा प्यार कर दी है, क्योंकि हैदर छड़ के मेरे ना करन रही है, मेरी बीवी है, मैं यही प्रोटेक्शन है, अपने भरा का नहीं पता जिस सारी उम्र गुजारी। उसको हैदर को जाके कहता है कि हैदर साहब अपना केस वापस ले लो, क्योंकि मुझे पता है कि मैं तुम्हारी भी फिक्र कर रहा हूँ। अमल मेरा मान है, अमल का कहा मेरा मान है, लेकिन मुझे तुम्हारी भी फिक्र है। वाह 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 भाई, ਤੁਹਾਨੂੰ अपने भाई का नहीं पता, वो 2 दिन की आई बुढ़ी का पता लग गया, कजन का पता लग गया, तो ये नहीं सोचते कि प्रोफेसर ने खुदकुशी क्यों की थी। मतलब कोई कॉमन सेंस की बात है ना, खुदकुशी इसलिए कर ली कि उस पर इल्ज़ाम लगा था, वाह इसलिए कोई खुदकुशी करता है, क्यों कॉमन सेंस की बात करो यार। तो वो जो था ना, खैर किस में वो ट्विस्ट आएगा, तो वो जो था हैदर साहब जो थे वो अब उसको एक्सपोज करते हैं अमल को, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਗੁਲਵਾਉਂਦਾ है, तो अमल बोलती है बड़ी चातर बन के कि हाँ मैंने तुम्हारे साथ इसलिए ऐसे किया, मैंने प्रोफेसर के साथ इसलिए ऐसे किया। तो बाहर ਉਹਦਾ बंदा खलो के सुकने पिया ਹੁੰਦਾ, उस वेख रहा ਹੁੰਦਾ, सुन रहा ਹੁੰਦਾ कि अमल ने मेरे नाल की किया। अमल मैनू मुहब्बत ही नहीं करती, मैनू यूज़ कर रही है टिशू पेपर की वंगर, तो ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਕਣੇ ਪਿਆ ਇਹ ਸੁੱਕੜ ਜਾਂਦਾ ਸਫੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਟ ਵੀ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ। बिल्कुल ठीक हुई सफीर ना भी, हैदर भी कोई यकीन नहीं कर रहा था इस तरह अब यकीन करने का। अब अगले एपिसोड में वो हैदर जो था, सफ़ीर जो था, वो प्रोफेसर के घर जाएगा और वहाँ से जाके प्रोफेसर का लेटर्स पढ़ेगा और वो उसकी बीवी देगी उसे कि इसने आखिरी नोट लिए लिखा था, डेथ नोट। और आखिरी नोट जब बंदा मर रहा होता है ना, जा रहा होता है इस दुनिया छोड़ के, तो झूठ नहीं बोलता, उसने लिखा उसमें कि अमल ने मेरे साथ क्या किया। तो वो जो था सफ़ीर की आंखें खुलेंगी, ओ हो
پھر ایک دو کس لٹکا کے ایک دو کس میں بعد اینڈ کر دیں گے، اور اینڈ کیا ہوگا جی عمل کے ساتھ بہت بری ہوئی. لیکن اتنی بری دکھانی چاہیے جتنی ایک ہراسمنٹ کرنے والے بندے کے ساتھ ہوتی ہے. ایک جو اس پہ الزام لگایا حیدر پہ ریپسٹ کا، اس بندے کے ساتھ جو ہوتی ہے اتنی بری عمل کے ساتھ ہونی چاہیے، تاکہ یہ تھوڑی سی ہماری ہے جو ٹویٹرٹی فیمنسٹ ان کو بھی تھوڑی ٹھنڈ پڑے نا ذرا، کہ مطلب جو عورت غلط کرے تو وہ بھی 2% کی ہو، نہیں ہونی چاہیے. چلیں آپ لوگ مجھے بتائیں، جو عورت غلط کرے وہ 2% کی نہیں ہونی چاہیے، اس کے ساتھ پیڑی نہیں ہونی چاہیے. اللہ یہ کہ کیا زمانے میں ہم رہ رہے ہیں کہ وہی قیامت کی نشانی ہے نا کہ عورتیں مردوں کا روپ ڈال لیں گی، مرد عورت کے ڈال لیں گے، یعنی کہ مرد پونیاں کر لیں گے، عورتیں جو ہوتی ہیں وہ جینیں پہنتے، ٹی شرٹیں بنانے پہن کے، وہ جس طرح مرد ہمارے پہنتے تھے تو پہن کے جو ہوتی ہیں اور مردوں والے کام کریں گی. ہیں جی سمجھ رہے سارے کام میں اب کیا کیا بتاؤں. اور پھر قیامت قریب ہوگی، کیونکہ پھر دنیا نے کتنی کی ترقی کرنی ہے، دنیا نے ایک پیک پہ جانا ہے، یہ ترقی اس کو کہتے ہیں نا یہ لوگ. اور پیک پہ جا کے تو پھر واپس جانا ہے سٹون ایج پہ. وہ کیوں جانا ہے؟ کیونکہ یہ ثابت کر رہی ہیں. تو ان لوگوں سے بجائے آپ امپریشن اچھا لیں. اب یہ جو لکس اسٹائل ایوارڈس پہ جو کچھ ہوا، ٹھیک ہے، انہوں نے کپڑے اتار دیے. وہ اس لیے اتار دیے کیونکہ وہ احتجاج کر رہی تھی کہ عمل کے حق میں، کہ عمل کے ساتھ برا نہ ہو. عمل کے حق میں اب یہ فرض کریں وہ عمل کو سزا ہو گئی، انہوں نے بالکل اتار دینے. اور اگر یہ ڈنک ڈرامہ بین نہ ہوا تو انہوں نے دھمکی دے دی احتجاج کی کہ ہم نے جو ہے نا وہ اور اتار دینے. دیکھ لیں پھر آپ. ٹھیک. تو یہ معاشرہ ہمارا کہ مرد کرے تو حیوان، عورت کرے تو شٹ اپ، ہاؤ ڈیئر یو، ہاؤ ڈیئر یو عورت پہ انگلی اٹھانے. یہ عورت کوئی ایسا نام نہیں کہ عورت لفظ یا جینڈر 100% ٹوٹلی غلطی سے پاک ہے، ایسا نہیں ہے. غلطی مرد میں بھی ہوتی ہے، عورت میں بھی ہوتی ہے. آپ لوگ کہتے ہیں جینڈر ڈسکریمنیشن، میں بار بار ہی بات کر رہا ہوں تو آپ لوگ ہی کرتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، جو کہ مجھے نہیں لگتا ان جیسیوں کو آنی ہے، کیونکہ یہ 4 جماعتیں بہت زیادہ لفظ انگلش کے سیکھ گئی، پڑھ گئی. اور ڈنک ڈرامہ جو تھا وہ اب ایپیسوڈ اس کی آئے گی، اس کے ساتھ جو ہوگا آخری قسط آئے گی. اب زیادہ سے زیادہ ایک قسط اور لٹکا لیں گے. اور اگر کسی کو میری بات ٹھیک لگتی ہے تو ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا اور چینل سبسکرائب کیجیے گا. اور اگر ٹھیک نہیں لگتی تو کمنٹ میں بتائیے گا، میں آپ کو جواب دوں گا، لیکن تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے، کیونکہ میں حیدر نہیں ہوں. میں لگا دیتا ہوں ایک، سمجھ آ رہی میری بات؟ میں لگا دینی ہے. مطلب تمیز میں رہتے ہوئے ڈیبیٹ کیجیے گا. جو تمیز سے باہر ہوگا میں نے اس کو پہنچ کے، سمجھ مذاق کر رہا ہوں، ڈر نہ جائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی سوال ہے وہ کمنٹس میں پوچھیے گا اور کائنڈلی سپورٹ کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ پہ بہت فضل کرے، بہت رحم کرے، اور آپ کی تمام مشکلات دور کرے اور آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے. نیکسٹ ویڈیو تک میں آپ لوگوں سے جانا چاہتا ہوں. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.